नमस्कार, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपक। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसके द्वारा आप अपने ज़मीन यानी खेती की सारी डिटेल पता कर सकते हैं और साथ ही साथ ये पता कर सकते हैं कि आपके खेत किस किस के नाम है। जी हाँ, ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन या सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी और आप उसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो आप उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भी वीडियो को देखकर जान सकें और सीख सकें। मेरे वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हों तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं, पता करते हैं कि कैसे हम खेती की ज़मीन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ ऊपर ये एड्रेस बार दिया गया है, यहाँ पर टाइप कीजिए भूलेख। देखिए, आप किसी भी स्टेट में रहते हों, जैसे यदि आप एमपी में रहते हों तो आपको लिखना होगा भूलेख एमपी। यूपी का यदि आप जानना चाहते हैं तो लिखना होगा भूलेख यूपी। बिहार का जानना चाहते हैं तो लिखना होगा भूलेख बिहार। किसी भी जगह का, देश के किसी भी जगह का आप पता करना चाहते हैं तो आपको पहले भूलेख लिखना होगा, फिर उसके बाद स्टेट का नाम लिखना होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ यूपी का बता रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ भूलेख यूपी। भूलेख यूपी लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए और जैसे ही आप एंटर करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाता है और आप सामने देख सकते हैं इसमें काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से यहाँ जो लिखा हुआ है भूलेख, यहाँ आप देख सकते हैं भूलेख.up.nic। देखिए, सभी का प्रोसीजर लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी प्रोसीजर एक ही है। तो आप यहाँ भूलेख जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये जो है इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप भूलेख की नई वेबसाइट है तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्टेट का देख रहे हों तो उसका इंटरफेस कुछ अलग हो। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज फिर से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप यूपी में जिस स्टेट का जनपद का आप देखना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इलाहाबाद। यहाँ मैंने जनपद सिलेक्ट कर लिया है इलाहाबाद। उसके बाद ये तहसील जो है ओपन हो जाती हैं जो कि इलाहाबाद के अंतर्गत आती हैं। इनमें से जो भी आपकी तहसील हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये करछना सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ये तहसील
सिलेक्ट करता हूँ तो इस तहसील के अंतर्गत जो भी गांव होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इनमें से आप गांव को सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका गांव हो। यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं और गांव का नाम ढूंढ सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ये जो आप अक्षर देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक अक्षर प्रेस करके और उस अक्षर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अकोड़ा। और जैसे ही मैंने अकोड़ा को सिलेक्ट किया तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे आप यदि खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यदि आप खाता संख्या द्वारा खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। और खातेदार के नाम के द्वारा यदि आप खोजना चाहें तो यहाँ करें। तो मैं यहाँ पर खातेदार का नाम सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि ये जो है एक टेबल यहाँ आ जाती है। और इसमें से आप या तो आप यहाँ डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कि ये खेत किसके नाम है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं का ये सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे का अक्षर जो है सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ खोजे पर मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो का नाम से जो भी व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे करके उसको ढूंढ लीजिए। और यहाँ पर मान लीजिए हम पता करते हैं ये कौशल राम किशोर, तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देंगे। और यहाँ इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है और ये सारी डिटेल सामने आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल जो है यहाँ बता रहा है। यहाँ पे तहसील दिया हुआ है, यहाँ पर जनपद का नाम दिया गया है और ये गांव का नाम दिया गया है और ये जो है नाम दिए गए हैं। ये सारी डिटेल जो है सामने आ जाती है। ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। किसी भी स्टेट का आप चाहें डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आप इसमें अपनी डिटेल निकाल सकते हैं और किसी दूसरे की भी डिटेल निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर मैं होम पर क्लिक करता हूँ। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये जनपद दिया गया है। अब मान लीजिए आप जो है ये हमीरपुर हम सिलेक्ट करते हैं। और हमीरपुर सिलेक्ट करने के बाद हमीरपुर के अंतर्गत जितनी भी तहसील होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो इनमें से हम कोई भी तहसील को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर मौदाह सिलेक्ट कर लिया। और मौदाह सिलेक्ट करने के बाद मौदाह तहसील के अंतर्गत जितने भी यहाँ गांव होते हैं वो यहाँ पर गांव आ जाते हैं। इनमें से या तो आप गांव को देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर आप जो है कोई भी अक्षर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके गांव का पहला दिया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बीमार सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने बीमार सिलेक्ट किया तो ये जो है एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ यदि आपके पास खसरा नंबर है तो आप इसके द्वारा यहाँ सिलेक्ट कर लें, और खाता संख्या है तो इसे आप सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर फिर से खातेदार के नाम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया एक टेबल सामने आ जाती है। और टेबल आने के बाद आप मान लीजिए मैं माँ अक्षर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये सामने कई नाम सामने आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर
मलखान, ये यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये डिटेल जो है सामने आ जाती है। ऐसे ही आप अपने खेतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या किसी दूसरे के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत आसान है जैसा कि आपने अभी देखा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।